नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। आपसे मैंने आपके लिए जो पिछले वीडियो बनाए हैं तो हमने देखा वैसे क्या हो जाता है कि हम बनाते हैं और उसको फिर से पूरा, अब इतना बनाया मान लीजिए 15 मिनट या आधे घंटे का है जैसे, तो उसको फिर से हम देखेंगे तो उसमें कितना टाइम खपत हो जाएगी समय की। तो हम बनाते ही ऐसा है इसलिए कि शब्द चयन बहुत आराम से और सही से करके पहले से ही इतना सावधानी पूर्वक बनाने की कोशिश करते, फिर भी बाय चांस वैसे होता नहीं है ऐसी शब्दकोश में ऐसी गलतियाँ या उसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब देखिए सब मालूम होने के बावजूद भी कोई ना कोई बात अब हमने वाले में उदाहरण देते हुए बताया कि जब दुर्योधन ने अपने मित्र के साथ, द्रोणाचार्य के बेटे के साथ, बात पूरी सही है ये, तो उसके साथ उन्होंने प्लान बनाया और पांडवों के 5 पुत्रों का सब मतलब जागृत अवस्था में भी वो नहीं थे, सोते हुए सुप्त अवस्था में, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका वध कर दिया। लेकिन नाम हमने एकलव्य का ले दिया। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि क्योंकि एकलव्य थे द्रोणाचार्य के शिष्य। बात हमने पूरी सही कही और उनके बेटे का नाम अश्वत्थामा था। अब ये मालूम भी था लेकिन एकदम से बताते हुए ऐसे आगे से वैसी असावधानी नहीं होगी। हमने आपको स्वयं बता दिया कि कल ये ना हो कि आपने ऐसा बताया और उसके बारे में लोग बात करें। अब आप सोचिए, जब हम इतनी बातें बताते हैं तो क्या इतनी सी बात हमें नहीं पता होगी? पता तो थी ही, पर बाय चांस कभी कुछ हो जाता है और हो ही जाता है। तो आगे से हम आपके लिए और भी ज़्यादा सावधानीपूर्वक, जब तक बिल्कुल सारे तथ्यों को जांच परख नहीं लेते तब तक वैसे भी हम कोई बात कहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आज हम अपनी चर्चा का विषय शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ भी ज़रा भी गलत, ये हमें स्वयं खुद भी मालूम है, स्वयं हम इस बात को जानते हैं और ये सब विदित है कि हम आपको अपनी तरफ से तो कुछ भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमें मालूम है, पता नहीं भाई, कोई हो सकता है कोई एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हो और मानता हो हमारी बातों, तो ऐसी गलती वैसे जानने वाला, क्योंकि हम कई बार नाम लेते रहते तो मानी हुई, उसके पहले ही हम बता चुके हैं कि थोड़ा सा पक्षपात द्रोणाचार्य ने, गुरु ने, उसके पहले ही बता चुके, तो वो वहीं पे क्लियर है कि हमें तो मालूम ही है, लेकिन वो बाय चांस बाय मिस्टेक ऐसा हुआ। चलिए उस बात को इतना लंबा ना खींचते हुए आगे की बात करते हैं। हम आपको आज से कारक मारक के विषय में तो हम बता ही चुके हैं। मारक अर्थात मारण करने वाला और मार देने वाला, मारने वाला कौन सा ग्रह है आपका, बता चुके हैं हम आपको। तो अब हम आपके लिए प्रस्तुत हैं और हाजिर हैं, उपस्थित हैं कारक के विषय में। कारक और अकारक ये हमें जानना होगा और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अनिवार्य है, क्योंकि हम आपको इतना बताते रहते हैं, आप इसी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं आराम से तो आप अपने लिए पर्याप्त है, आपके लिए उतना। बस हम आपसे इतनी बात ही कहते हैं, इतनी ही गुजारिश रहती है हमारी कि आप अपनी सिर्फ राशि और लग्न इतना आपको मालूम होना चाहिए। बाकी आप मेरे देख रहे हो, सफिशेंट, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कहीं आप नहीं भी जा रहे मत जाइए। आप हो सकता है भाई आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी क्या कह रही है, पॉकेट आपकी परमिशन क्या कर रही है, पीपी पॉकेट परमिशन देती है कि नहीं, है ना? तो कोई बात नहीं उसके लिए। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन में, जैसा कि आप पूछते रहते भी हैं कुछ लोग, अभी ज़्यादा फैमिली हमारी बड़ी नहीं है, क्योंकि होनी चाहिए थोड़ा, तो आप बढ़ाइए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, बात करते हैं हम लोग एक एक के बारे में। तो सूर्य देव जो है अपनी चमक के कारण जाने जाते हैं, राजा हैं। जैसा कि आप सबको
स्वयं ही मालूम है, सर्वविदित है। सबसे बड़े, सबसे प्रधान ग्रह राजा हैं, नृप हैं और मान सम्मान के सर्वाधिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान सम्मान किसका होता है? बिल्कुल सही, राजा का। जी हाँ, उससे ज़्यादा तो है ना। तो इनकी कृपा के बिना तो मान सम्मान देखो प्राप्त हो नहीं सकता है। तो करना क्या चाहिए? इनको प्रबल करना चाहिए। यश नहीं मिलता है अगर आपको, तो क्या करना चाहिए? रविवार का आप व्रत कर सकते हैं, और बहुत ही सरल व्रत होता है ये, बेहद सरल। सूर्य को अगर आप प्रबल करते हैं, क्योंकि अगर आपका सूर्य प्रबल नहीं होगा तो सरकारी नौकरी में आप नहीं जा पाएंगे, और अगर जिसकी सरकारी नौकरी है तो ये आप बिल्कुल क्लियर समझिए कि उसका सूर्य जो है सही है, काम कर रहा है, सुचारू रूप से काम कर रहा है और प्रबल है, मजबूत है, सही स्थिति में है। तो सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी अगर सूर्यदेव प्रबल होते हैं, प्रबलतम स्थिति में। और ये हो जाता है ना सूर्य प्रबल, क्योंकि आग का गोला भी कहा गया ना, तो गर्मी बहुत होगी ऐसे व्यक्ति में, थोड़ा दिमाग का गुस्सैल होगा, गर्म होगा। राजा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ नहीं होगी, हालांकि वो बात बिल्कुल सही ही कह रहे होंगे, लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होगी तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे उन चीज़ों को। जैसा आप स्वयं चाहें वैसा आपको सम्मान मिलता है, इसलिए इनकी प्रबलता अनिवार्य समझी जाती है। जैसा आप चाहेंगे उसी तरह से लोग आपका सम्मान करेंगे, समाज में वैसा ही सम्मान होगा। अब आप समझ लीजिए, जरा सी चीज़ का जब असर होता तो इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, तो इनका क्या असर नहीं होगा? कैसे नहीं होगा भाई? तो रुतबा जो प्राप्त होता है इनसे ही मिल सकता है। अधिकार क्षेत्र, इनके विषय में हम लोग ज़्यादा अभी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इनका ही टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ और भी बता रहे हैं। इसके बाद बुद्धदेव महाराज, ये तो भाई जहाँ बैठ जाते हैं ये उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं। कोई इनके मित्र वाले बैठ गए तो उनसे उनकी तरह से ये बात करने लग गए, उनके जैसे कुछ लोग होते ना, ये बोला जाता है, छोटी सी कहावत है, थोड़ा देहाती टाइप की। हमारे यूपी में सब, कानपुर वगैरह में हमारे सब ये सब बहुत चलता है, तेरे मुंह पे तेरे जैसी, उसके मुंह पे उसकी जैसी। तो इसको समझाने के लिए हमें लग रहा है इससे ज़्यादा सरल कोई और कहावत हो नहीं सकती थी, क्योंकि ये बिल्कुल इनको वो भी कहा जाता है, इनका एक नाम लाल किताब में आपको एक बात बताते क्या है। लाल किताब में बुद्ध का नाम है रखा गया क्या? बिन पैंदे का लोटा। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग, याद करो तो आपको खुद भी याद आ जाएंगे। कैसे लोग? थाली के बैंगन टाइप के, थाली बैंगन टाइप्स, जो आया अपना इधर डाल हुई, इधर लुढ़क लिए, उधर डाल हुई तो उधर लुढ़क लिए। ऐसा समझाने के लिए आपको सब बता रहा है, सब आपको समझाने के लिए बताते हैं ऐसी बातें, क्योंकि आपको भी एक तो आप वैसे ही प्रबुद्ध दर्शक हैं, इंटेलिजेंट हैं, और आपको हम और बता रहे हैं आराम से, आपको भी और लाभ हो और आप अपना फ़ायदा कर सकें और तरक्की की राह में अग्रसर हो सकें। फिर आप हमें याद कर लेंगे या नहीं भी करेंगे, चलिए आप इतना आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? और हमारे लिए मेरी वजह से अगर कोई अलर्ट हो रहा है, जागरूक हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, कुछ समझ सीख रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात है? ऐसे अच्छी कोई बात हो सकती है? तो आगे अब हम लोग बात करेंगे गुरु। अगर अब गुरु, उनको प्रबल करने के लिए उनका व्रत भी कर सकते हैं, और इनके हमने अब पहले भी आपको हंस योग में जो बताया है एक्सप्लेनेशन, उसको आप जाके देखिए, उसमें हमने पॉइंट आउट करके एक एक बातें क्लियर करी हैं, और हमें उसके ऊपर एक और बनाना है, क्योंकि एक दर्शक ने बोला है, लेकिन अब समय की पाबंदी के कारण ये सब इतने काम होते हैं तो उतना निकल नहीं पा रहा समय। बना देंगे, लेकिन जल्दी बनाएंगे उसके विषय में, इसके लिए वचनबद्ध है। और जो क्वेश्चन काफ़ी दिनों से पड़े हुए लोगों के, उसके भी आंसर भी करने बाकी हैं, वो भी जल्दी ही करेंगे।
तो हम बात कर रहे थे गुरुदेव की। तो गुरु के बिना तो कुछ भी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। संतान और शादी विवाह, घर में मांगलिक कार्यक्रम, मंगल कार्य, और हाँ एक बात और भी साथ में कही जाएगी कि मंगल के बिना भी मांगलिक कार्य है ना। तो मंगल अगर सही नहीं है, जैसे मंगली लोगों के लिए शादी ब्याह के लिए काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं, समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। लोग पंडित ने, किसी भी पंडित के पास आप ले गए, देख लिया उनने मंगली भैया, मंगली है भैया, अरे मंगली है बताइए। इतना ज़्यादा वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी होती हैं। तो ये तो शादी नहीं हो पाएगी, ऐसे ये सब नहीं मिल पाते हैं जैसे जन्मांक, तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। वैसे भी गुरु के विषय में क्या कहा जाता है, हम गुरु की बात कर रहे थे, लेकिन हमने साथ में मंगल को भी इंक्लूड करके बता दिया, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि तो हम क्या कह रहे थे कि गुरु बिन ज्ञान ना हुए।